फिल्म की शुरुआत एक पार्क से होता है और सभी बच्चे फूल जमा कर रहे होते हैं। तभी एक कहानी सुनाने वाली लीना कहती है कि क्या आप सब रेडी हो, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ, तो अपनी आंखें बंद कर लो। बहुत समय पहले जब हमारे प्लेनेट की सोल कमजोर हो गई थी और हमारे लोग और प्लेनेट के सभी लोग डरे हुए थे, तब एक साइंटिस्ट हमारे प्लेनेट को बचाने की कोशिश कर रहे थे। कई दिनों तक उन्हें असफलता मिलने के बावजूद वो हार नहीं माने और फिर कुछ हरा रंग का तेज रोशनी दिखाने के बाद मूवी शिफ्ट हो जाती है कुछ स्कूल के बच्चों की तरफ, जहां उनके टीचर उनकी परीक्षा ले रहे होते हैं। और फिर मूवी एक कपल जो और डेविड की तरफ मुड़ जाती है, जहां डेविड जो से कहते हैं कि उन्हें आज देरी होगी खाने में, इसलिए मेरा इंतजार मत करना। उसी दिन डेविड को और भी लेट हो जाता है, इसलिए वो अपने बच्चों को मनाने के लिए एक छुट्टी प्लान करते हैं और तीनों को विल भी निकलने को कहते हैं, जहाँ वो काम खत्म करने के बाद अगले दिन पहुंचेंगे। विल भी दरअसल उनका फार्म हाउस होता है जो एक आइलैंड पर लोकेटेड होता है। फार्म हाउस पहुंचने के बाद उनके बच्चे नोआ और एमा बीच पर तुरंत खेलने लगते हैं। फिर उन्हें तुरंत समुद्र में कोई चमकता हुआ क्यूब मिलता है, जिनके छूते ही वो क्यूब अपने आप खुल जाता है और उसमें से एक हरे रंग का ग्लास जैसा कुछ निकलता है, जिसे दोनों अपने माँ को बिना बताए अपने घर ले आते हैं। पर जब उनकी माँ चोरी पकड़ लेती है और पूछती कि आखिर ये क्या है, तो एकदम सुपरनेचुरली वो हरे रंग से काले रंग में बदल जाता है और कुछ देर बाद बच्चों के हाथ आते ही वो फिर से हरे रंग में लौट आता है। उसी रात उस बॉक्स को दोबारा नोआ की सिस्टर एमा के खोलने पर किसी अनजान कारण से कुछ चीजें निकलती है और आखिर में एक रैबिट का खिलौना निकलता है जो मिमजी मिमजी बड़बड़ाता रहता है। और जब वो छोटे से पत्थर जैसे चीज को गोल घुमाते हैं तो वो हवा में तैरने लगता है और फिर कुछ अजीब सी रोशनी बनती है, जिसमें एमा अपना हाथ रख देती है, पर नोआ उसका हाथ खींच लेता है क्योंकि कौन जाने उससे क्या हो सकता है। अब इसके बाद हमें उनके टीचर मिस्टर वाइट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो अपने फियांसी नाओमी को बताते हैं कि मैंने फिर से वैसा ही सपना देखा जब से मैं नेपाल से रिटर्न लौटा हूँ और ये सपने मुझे अब भी लगातार आ रहे हैं। इसके बाद तुरंत सीन फिर से नोआ और एमा की तरफ लौटने पर जो बीच पर खेल रहे होते हैं, तभी एमा नोआ को रैबिट का दिया हुआ एक शेल देती है, जिसे सुनने के बाद अब वो अनजान कारण से अब छोटी से छोटी आवाज सुन सकते हैं, यहाँ तक कि मूंगियों की आवाज भी उन्हें सुनाई देने लगती है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमा अपने माँ से पूछती है कि क्या हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में। वो बताती कि ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं जानता। अब अगले दिन नोआ उसी हरे ग्लास को समझने की कोशिश करता है और फिर अचानक से उसमें से कुछ चेंजेस आने लगती है और नोआ को हर जगह वैसा ही शेप दिखाई देने लगता है। और फिर अचानक से उसके सामने रखी हुई एक जूस कैन अपने आप टेलीपोर्ट होकर उसके सिस्टर के टेबल पर चली जाती है, जिसके बाद एमा बताती है कि मिमजी सब जानती है, जिस पर नोआ सवाल करता है कि वो कैसी चीजें जानती है, तो एमा बताती कि वो अपने बारे में सब कुछ जानती है, जो ये भी बताती कि उसके पिता अब कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक देंगे, जो भविष्यवाणी सही निकलती है क्योंकि उनके पापा सच में उसी समय आ जाते हैं, जिससे नोआ शॉक हो जाता है। उसके बाद नोआ फिर से उसी हरे ग्लास को समझने की कोशिश करता है। वहीं जब उसके डैड गोल्फ खेल रहे होते हैं तो वो उसी हरे बॉल की मदद से उनके शॉट मारे गेंद को और भी दूरी पर टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे उसके डैड शॉक हो जाते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा शॉट कैसे मारा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि ये सब नोआ का किया हुआ है। अगले दिन स्कूल में मिस्टर व्हाइट स्टूडेंट्स को डीएनए के बारे में पढ़ा रहे होते हैं, पर नोआ उसी क्यूब की तस्वीर बना रहा होता है। लेक्चर खत्म होने के बाद मिस्टर व्हाइट नोटिस करते हैं कि नोआ ने अपने पेपर पर कोई रहस्यमय चीज बनाई हुई है। वो नोआ से पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो, और वो बताते हैं कि इसे मैंडेलास कहते हैं, जिसे मिस्टर व्हाइट अपने साथ घर ले आते हैं, जहाँ उनके पास किसी बुक में वही सेम तस्वीर होती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये वही चीज है जिसे वो अब तक अपने सपने में देखते आ रहे हैं। अगले दिन नोआ अपने स्कूल में मकड़ियों के बारे में बता रहा होता है। उस पे काफी रिसर्च करने के बाद कहता है कि इनके जाल अलग तरह के भी होते हैं और इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है और ये काफी मजबूत होते हैं। ये सुनने पर मिस्टर व्हाइट नोआ के माता पिता से कहते हैं कि उनका बेटा जीनियस है। अगले सीन में हम एमा को देखते हैं, जो अपने बेबी सीटर जूलिया के साथ होती है, जो जूलिया को उसी पत्थर की मदद से एक मैजिक ट्रिक दिखाने का तय करती है। वो वही पत्थरों को हवा में उछालने लगती है, जिसे देखकर जूलिया एकदम डर जाती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। उसके बाद रात को नोआ उसी हरे ग्लास को उसी क्यूब में से निकले हुए एक बैंगनी रंग जैसी चीज के साथ मिलाते ही वो कोई स्पेसशिप जैसा बन जाता है और देखते ही देखते उसके कारण सारे शहर की लाइट चली जाती है। इसके बाद हमें रीजनल डायरेक्टर नेथनियल ब्रॉडमैन नेड को दिखाया जाता है, जो कहीं जाने की तैयारी में होते हैं। इसके तुरंत बाद नोआ एमा को कहता है कि हमें वो सारी चीजें फेंक देनी चाहिए जो क्यूब से हमें मिली, क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक है। और उसी रात फिर नोआ सपना देखता है आउटर स्पेस में किसी ब्रिज का, और इसके तुरंत बाद
बाद हमें नेथनियल ब्रॉडमैन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में आता है और कहता है कि हमें जिसके लिए ट्रेनिंग मिला वो करने का समय आ गया है। अगले दिन एमा नोआ से कहती है कि मैंने अपने सपने में किसी ब्रिज को देखा जिसे नोआ ने भी पिछले रात को देखा हुआ था। उसके बाद मिस्टर वाइल्ड उनके घर आते हैं जो मिसेस वाइल्डर को नोआ की बनाई हुई तस्वीर दिखाते हैं और उन्हें आगाह करते हैं कि ये पेंटिंग्स यूनिवर्स के बारे में बताती है, जो बताने की कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को बहुत ज्यादा ही नॉलेज है और उनकी तरह ऐसे बच्चे को तिब्बत में रिमार्केबल कहा जाता है। इसके बाद नाओमी नोआ का हाथ देखती है और फिर एमा का भी और कहती है कि एमा रिमार्केबल चाइल्ड है। अगले दिन मिस्टर वाइल्डर नाश्ते पर आते हैं और एमा को शक्कर का बोतल पास ऑन करने के लिए कहते हैं और एमा शक्कर को हवा में तैरा कर उन्हें देती है, जिससे मिस्टर वाइल्डर एकदम डर जाते हैं और वो दोनों मिस्टर वाइट को बुलाते हैं और कहते हैं आपको हमारी मदद करनी होगी। तो मिस्टर वाइट कहते हैं कि ये मेरी समझ से भी आगे है, मेरा एक फ्रेंड है एर्नी रोस, वो आपकी हेल्प कर सकता है। उसी वक्त एमा अपने कमरे में तैरते हुए नजर आती है, जिसे देखकर मिसेस वाइल्डर एकदम डर जाती है और मिम्जी को बाहर फेंक देती है। पर रात को नोआ मिम्जी को ले आता है और फिर से वो दोनों पत्थरों को हवा में तैराने लगते हैं और एमा के उसमें मुंह डालने के बाद उसे उन्हीं साइंटिस्ट का विजन नजर आता है, जिसके बाद एमा अपना होश खोने लगती है पर उसके माता पिता उसे तुरंत संभाल लेते हैं। इसके बाद मिस्टर और मिसेस वाइल्डर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं जो बताते कि एमा का ब्रेन सबसे अलग है, इसलिए हमें एमा पर कुछ टेस्ट करना होगा। पर मिसेस वाइल्डर इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो अपनी बेटी को रेडिएशन से भरे मशीन से नहीं गुजारना चाहती। पर फिर उसी दिन जब मिस्टर वाइल्डर घर आते हैं और कहते कि मैंने 2 वीक्स की छुट्टी ली है ऑफिस से, तभी अचानक से उनके घर में रीजनल डायरेक्टर नेथियन ब्रॉडमैन अपने FBI एजेंट्स के साथ आते हैं और उन्हें एक शॉकिंग जानकारी शेयर करते हैं कि जिस दिन सारे शहर की लाइट गई थी हमें उसका सोर्स यहीं से मिला है, इसलिए आप सबको हमारे साथ चलना होगा। उसके बाद वो सबको सिएटल रिसर्च फैसिलिटी ऑफिस ले आते हैं, जिसके बाद मिसेस वाइल्डर नोआ से पूछती है कि क्या तुम हमसे कुछ छिपा रहे हो, जिस दौरान मिस्टर वाइल्डर को भनक लग जाता है कि उन पर नजर रखी जा रही है और ऐसा ही होता है क्योंकि सब उन्हें देख रहे होते हैं। इसके बाद FBI वाले मिस्टर वाइट से वीडियो कॉल करके पूछते हैं कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो, तो मिस्टर वाइट बताते कि मैं बस साइंस टीचर हूँ और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इसके बाद जूलिया नोआ और एमा की बेबी सिटर को पूछते हैं तो वो एमा की मैजिक ट्रिक के बारे में सब उगल देती है कि कैसे एमा ने पत्थरों को हवा में तैराया था और उसके अनुसार वो दोनों बच्चे भी एलियंस है। इसके बाद मिस्टर नेथियल ब्रॉडमैन सबको साइंस लैब में लेकर आते हैं और वहाँ भी एमा उन पत्थरों को हवा में तैराने लगती है, जिसके बाद मिस्टर नेथियल ब्रॉडमैन कहते हैं कि ये किसने सिखाया। एमा बताती है कि ये उसे मिम्जी ने सिखाया। उसके बाद से वो सब मिम्जी पर रिसर्च करने लगते हैं, जिसमें से उन्हें एक इंटेल की चिप मिलती है जो उन्हें पता चलता है कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप है, जिसके बारे में इंटेल के ओनर से पूछताछ करने पर वो बताते कि हमने अब तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में इन्वेंशन किया ही नहीं है, ये कहाँ से आया ये हमें भी कोई क्लू नहीं। फिर तभी एमा उन्हें क्लियर करती है कि मिम्जी कुछ बताना चाहती है कि भविष्य में इंसान टाइम ट्रैवल नहीं कर सकता और उस समय में जीना मुश्किल हो गया है और उन्हें हमारी जरूरत है। उन्होंने जितनी बार टाइम ट्रैवल करने की कोशिश की हर बार उनके लोगों की जान चली गई, इसलिए खिलौना भेजने से पहले उन्होंने इससे पहले बहुत लोगों को भेजने की कोशिश की थी पर वो सफल नहीं रहे और मिम्जी उनकी आखिरी होप है मदद के लिए। जिस पर नेथनियल ब्रॉडमैन कहते हैं कि हमें इस केस के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, पर उनके ऑफिसर्स बताते हैं कि उनके पास ऐसे कोई भी एक्सपर्ट्स नहीं है। इसके बाद सबको एक कमरे में रखा जाता है और सिर्फ एमा को अलग कमरे में, पर नोआ एमा की आवाज सुन सकता है और वो उसे बताते हैं कि हमें मिम्जी और उन पत्थरों की जरूरत है। इसलिए नोआ कमरे के बाहर लगे हुए CCTV पर अजीब सी आवाज निकालकर कुछ लगा देता है और उसके बाद नोआ और एमा दोनों मिम्जी और पत्थरों को ढूंढने जाते हैं। तभी उनको मिम्जी मिल जाती है मगर कुछ पत्थर उनमें से टूटे हुए होते हैं, जिस पर एमा बताती कि हमने हमारे विडबी वाले फार्म हाउस में कुछ पत्थरों को छोड़ दिया था जिन्हें हमें लाना होगा। उनके पास अब और कोई चारा नहीं, इसलिए नोआ ड्राइविंग करने लगता है, यानी कि उन पत्थर के कारण उसमें ड्राइविंग की भी कला आ गई। पर रास्ते में उनका पेट्रोल खत्म हो जाता है। वहीं मिस्टर वाइट को फिर से वही सपना आने लगता है और अपने फियांसे को बताते कि मैंने सपना देखा कि मुझे कोई बुला रहा है, पर उसे इग्नोर करके वो फिर से सोने चले जाते हैं। पर फिर तभी उसकी फियांसी बताती कि तुम्हें यूनिवर्स बुला रहा है, तुम्हें जाना ही होगा। इसके बाद मिस्टर वाइट नोआ और एमा को ट्रैक डाउन करते हैं और अब वो तीनों भी विल्डबी के लिए निकल जाते हैं। डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर नोआ और एमा बाकी पत्थरों को गार्डन में लाके फिर से हवा में तैराने लगते हैं और नोआ उस स्पेसशिप जैसी चीज जो हरे ग्लास से बनी थी उसको चालू करते ही एमा उसमें मिम्जी को डाल देती है। इसके बाद मिस्टर वाइट को चमकता है कि ये वही है जो उन्होंने सपने में देखा था, पर उसमें एमा का हाथ फंस जाता है। तभी मिस्टर नेथनियल ब्रॉडमैन और उसके माता पिता सब आ जाते हैं। इसके बाद नोआ अपने डैड से कहते हैं कि आप जनरेटर को पकड़ो और मैं एमा को बाहर निकालता हूँ। नोआ अंत में एमा को निकालने में सफल हो जाता है, पर अंत में मिसेस वाइल्डर का हाथ
जनरेटर से छूट जाता है, जिसके बाद वो रोशनी अंतरिक्ष में समा जाती है और समय रहते नोआ और एमा की जान बच जाती है। इसके बाद हमें मिम्जी को दिखाया जाता है, जो दरअसल उसी साइंटिस्ट का भेजा हुआ एक खिलौना था, जो कि इतने सारे भेजे हुए में से एक वापिस आया, जिससे उन्हें ये क्लियर होता है कि एक ऐसा प्लेनेट भी मौजूद है जहाँ पे इंसान बिना किसी सूट के सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि भविष्य के लोगों को कभी धरती के बारे में पता नहीं था, जहाँ पे इंसान हंसी खुशी बसर कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके समय तक धरती जीने लायक नहीं थी, इसलिए उन्हें धरती छोड़कर कहीं और रहना पड़ा। पर वहाँ भी उनका सर्वाइव करना मुश्किल हो गया। पर मिम्जी में कैरी किए डीएनए की मदद से वो अब अपने प्रजाति को केपेबल बना सकते हैं, ताकि वो किसी भी तरह के वातावरण में बिना सूट के सर्वाइव कर सके। उसके बाद हमें वही फीमेल दिखाई जाती है जो उन बच्चों को वही कहानी सुना रही होती है और उन्हें बताती है कि बच्चों ने ही इस दुनिया को बचाया और एमा हम सबकी मदर है। और ये लाइन कहते ही ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।